हेलो एवरीवन, वेलकम टू योगा विथ यदुवीर। आज हम करने जा रहे हैं 15 मिनट प्राणायाम प्रैक्टिस। आप इसे कभी भी कर सकते हैं, या तो आपके आसन प्रैक्टिस के शुरुआत में या आसन प्रैक्टिस आपकी खत्म होने के बाद में। आप इसे कोशिश करें कि खाली पेट करें। अगर आपने कुछ खाया है तो कम से कम 3 या 4 घंटे का अंतर जरूर रखें। अगर आप प्राणायाम डेली करते हैं तो ये आपकी जो इनर एनर्जी है उसको रीएक्टिवेट कर देगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा और आपके अंदर जो शांति है उसको पूरी तरीके से स्थापित कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। सुखासन में आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के सामने नमस्कार मुद्रा में लाते हुए एक गहरा लंबा ओमकार और अपने पाम्स को रफ करते हुए हल्का सा वार्म करते हुए दोनों आंखों पर रखें। दोनों पाम्स को देखते हुए सुखासन में बैठ जाएं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे योगिक ब्रीदिंग से। योगिक ब्रीदिंग में इनहेल करेंगे और इनहेल करते हुए स्टमक आपका बाहर आना चाहिए, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो स्टमक अंदर की तरफ जाना चाहिए। ध्यान रखें, इनहेल स्टमक बाहर की तरफ आए, एक्सपैंड होना है, और एक्सहेल करते हुए स्टमक अंदर की ओर जाएगा। 1-2 बार और इनहेल एक्सहेल करें इसी तरीके से योगिक ब्रीदिंग में, और एक्सहेल करें। यहाँ से हम थोरैसिक ब्रीदिंग भी ऐड करेंगे। जब हम इनहेल करेंगे तो इनहेल करते हुए हमारा स्टमक एक्सपैंड करेगा, उसके बाद चेस्ट अप और शोल्डर हल्के से ऊपर जाएंगे। इसी तरीके से जब एक्सहेल करेंगे हल्के से शोल्डर डाउन, चेस्ट इनसाइड, और आखिरी में स्टमक पूरी तरीके से एम्प्टी। सेम इनहेल, पहले स्टमक एक्सपैंड, फिर चेस्ट एक्सपैंड और शोल्डर अप, और एक्सहेल करते हुए शोल्डर डाउन, चेस्ट डाउन और स्टमक इनसाइड। दिस इज द राइट वे टू ब्रीथ। इसी तरीके से एक बार और इनहेल, स्टमक आउट, चेस्ट आउट, शोल्डर अप, और एक्सहेल करेंगे शोल्डर डाउन, चेस्ट डाउन, स्टमक इन। यहाँ से हम अपना पहला प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कपालभाति। कपालभाति में हम लोग 5 राउंड लेंगे 60-60 स्ट्रोक के। इसमें आपको फोर्सफुली एक्सहेल करना है। इनहेल करने के बारे में ना सोचें, सिर्फ एक्सहेल के बारे में सोचें। जिस तरीके से समझिए आपके सामने एक मोमबत्ती रखी है और आपको मुंह को बंद करके नाक से उस मोमबत्ती को बुझाना है, और जब आप उसे बुझाएंगे तो आपके जो एक्सहेल होगा उससे पीठ में एक सेक्शन क्रिएट होगा, एक झटका लगेगा। उसी तरीके से करना है। 60 स्ट्रोक। स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन लें। 2-3 ब्रेथ के लिए रुकें, थोड़ा रिलैक्स करें और फिर से स्टार्ट करें दूसरे राउंड के लिए। कंटिन्यू रखें। फोर्सफुली एक्सहेलेशन, बैक स्ट्रेट। आप पाएंगे कि आपको फोरहेड पर थोड़ा लाइट सा महसूस हो रहा है, आपके विचार शांत हो रहे हैं। इसका मतलब आप पूरी गहराई से कपालभाति कर रहे हैं। कंटिन्यू रखें। सिक्सटी स्ट्रोक सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से डीप इनहेल एक्सहेल, थोड़ा विश्राम करें। इनहेल एक्सहेल, दोबारा इनहेल एक्सहेल, और हम थर्ड राउंड के लिए जाएंगे।
कंटिन्यू रखें और देखें कोई विचार तो नहीं आ रहा। अगर विचार के साथ आ रहे हो तो विचारों को सिर्फ जाने दें, उन्हें देखें और कपालभाति कंटिन्यू रखें। फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते रहें। अपना अटेंशन बगैर किसी प्रयास का सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए अपने कपाल पे रखें। कपालभाति, कपाल यानी फोरहेड और भाति यानी तेज। इस प्राणायाम को करके आपका कपाल एकदम तेजवान हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर रुकें, तीसरा राउंड कंप्लीट करके डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन ले। इनहेल एक्सहेल रिलैक्स। और हम फोर्थ राउंड के लिए जाएंगे। कंटिन्यू रखें। अगर विचार आ रहे हैं तो उन्हें जाने दें। पेट में हल्का सा झटका महसूस करें। जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपका पेट पूरी तरीके से अंदर जाना चाहिए। ध्यान फोरहेड पर बगैर किसी प्रयास के। आप हल्का सा लाइट महसूस करेंगे अपने फोरहेड पे, जैसे कि एक तेज सा आपके फोरहेड पे आ रहा है। और फिर से 60 स्ट्रोक कंप्लीट करने के बाद इनहेल एक्सहेल रिलैक्स करें। हो सकता है आपको थोड़ी सी थकान महसूस हो तो कुछ और ब्रेथ के लिए आप लोग आराम कर सकते हैं। और लास्ट फिफ्थ राउंड के लिए हम लोग जाएंगे। 60 स्ट्रोक। कपालभाति कंटिन्यू रखें। फोर्सफुली एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के बारे में ना सोचे, वो ऑटोमेटिक होगा। और डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करें। आप पाएंगे कि आप बहुत ही शांत और बहुत ही स्थिर महसूस कर रहे हैं। कपालभाति पे ही विश्राम करके हम लोग अपने नेक्स्ट प्राणायाम की ओर जाएंगे, जो कि है भस्त्रिका। इसमें हमें दोनों मुट्ठी बनाकर दोनों हाथ ऊपर करना है और इनहेल करना है, और एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लाना है और सांसों को छोड़ना है। इनहेल एक्सहेल, फोर्सफुली इनहेलेशन एंड फोर्सफुली एक्सहेलेशन। हम 3 राउंड करेंगे। पहला राउंड स्टार्ट। फोर्सफुली इनहेलेशन, फोर्सफुली एक्सहेलेशन। जब हाथ ऊपर होंगे तो इनहेल करना है, जब हाथ नीचे होंगे तो एक्सहेल करना है। इसी तरीके से पहला राउंड कंप्लीट करेंगे। 30 ब्रेथ, 30 स्ट्रोक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। उसके बाद दोनों हाथ पैरों पे रख के रिलैक्स करेंगे और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। आप हल्का सा बॉडी को वार्म भी महसूस करेंगे। सेकेंड राउंड, इनहेल बोथ हैंड्स अप, एक्सहेल फोर्सफुली एक्सहेलेशन। इनहेल करने के बारे में भी सजग रहें और एक्सहेल करने के बारे में भी सजग रहें। थर्टी स्ट्रोक्स, रिलैक्स। सेकेंड राउंड कंप्लीट। थोड़ा विश्राम करें। आप पाएंगे कि आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, थोड़ी सी गर्मी महसूस करेंगे। और हम लोग थर्ड राउंड के लिए जाएंगे। फोर्सफुली इनहेलेशन, फोर्सफुली एक्सहेलेशन।
रिलैक्स करें। आप पाएंगे बहुत ही शानदार सी ऊर्जा अपने अंदर, उसको महसूस करें। और हम अपने अगले प्राणायाम अनुलोम विलोम की तरफ जाएंगे। अनुलोम विलोम, लेफ्ट हैंड आप चिन्ह मुद्रा बनाकर अपने नी पे रख सकते हैं। राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बना सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल हैंड्स भी रख सकते हैं। और इनहेल हमेशा हम याद रखिए स्टार्ट करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सेल करेंगे, फिर राइट से ही इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट को क्लोज करेंगे, एक्सेल फ्रॉम द राइट, अगेन इनहेल फ्रॉम द राइट और एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। इनहेल लेफ्ट, क्लोज लेफ्ट nostril, exhale right, inhale from the right और exhale from the left। इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। मन शांत, सिर्फ सांसों को ऑब्जर्व करना है, कोई थॉट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई एफर्ट नहीं। विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी प्रेशर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट को क्लोज करते हुए लेफ्ट से इनहेल। हमारे अंदर 3 चैनल्स होती है। लेफ्ट चैनल्स ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये प्राणायाम तीनों नाड़ियों को संतुलित करता है और हमें मध्य नाड़ी सुषुम्ना में ले आता है। सो इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, क्लोज द लेफ्ट वन, एक्सेल फ्रॉम द राइट, inhale from the right, close the right and exhale from the left। इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए मन शांत, अपनी हर एक सांस को ऑब्जर्व करना है जैसे कि हम मेडिटेशन कर रहे हों, और एक्सेल करते हुए पूरी तरीके से अपने फोरहेड, अपने इनर बॉडी को रिलैक्स करना है। कंटिन्यू रखें, मन शांत। सूर्य नाड़ी के अतिरिक्त ऊर्जा को चंद्र नाड़ी के अतिरिक्त ऊर्जा को सूर्य नाड़ी में स्थापित करना है और सूर्य नाड़ी के अतिरिक्त ऊर्जा को चंद्र नाड़ी में स्थापित करना है। धीरे धीरे जब ये बैलेंस बनने लगेगा तो आप मध्य नाड़ी में स्थापित हो जाएंगे। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम द राइट, inhale from the right and exhale from the left। ये आसन की खास बात, प्राणायाम की खास बात ये है कि इसे कम से कम आप 5 मिनट करें। अगर आप 5 मिनट से कम करते हैं तो आपको इसका वो लाभ नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। सो कंटिन्यू रखें, एटलीस्ट 5 मिनट तो आपको करना ही चाहिए। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम द राइट, inhale from the right and exhale from the left। बहुत ही शानदार। आप पाएंगे आपका मन पूरी तरीके से शांत हो गया है और आप मध्य नाड़ी में स्थापित हो गए हैं। जिस तरह हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू किया था उसी तरीके से हम एक्सेल लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करके ही ख़त्म करेंगे। एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल और दोनों हाथों को अपने घुटनों पे ले आए। नेक्स्ट प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। अपने भौं के ऊपर एक उंगली को, मिडिल फिंगर को आइस पे, रिंग फिंगर को नोज के नीचे और छोटी उंगली को सबसे नीचे रखते हुए कानों को पूरी तरीके से क्लोज करते हुए हमिंग साउंड, मकारा का उच्चारण करना है जिससे आप अपने हेड रीजन में कंपन महसूस कर सकें। इनहेल, एक बार और इनहेल,
एक आखिरी बार। और आंखों को बंद करके दोनों हाथों को अपने नीज पर ले आए। मन शांत, अपनी बॉडी और माइंड को ऑब्जर्व करें आप कितने काम और रिलैक्स हो चुके हैं। आप थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठें, मेडिटेटिव अवस्था में, मन पूरी तरीके से शांत, और अपनी पाम्स को रब करते हुए हल्का सा गर्म होने दें। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखें गर्म, और धीरे से अपने पाम्स को देखें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। नमस्कार।